इजरायल के हवाई हमले से राफा क्रॉसिंग का इलाका दहल उठा। जोरदार धमाके के साथ हुए हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। गाजा पट्टी और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग पर इजरायल ने जोरदार हमला किया। ये हमला ऐसे समय पर किया गया है जब मिस्र जाने के लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी राफा क्रॉसिंग पहुंचे हैं। ये हमला इतना जोरदार था कि धमाके के साथ आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया। वहीं लेबनान की सीमा पर हमला तेज हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के टैंक पर मिसाइल से हमला किया। धमाका इतना जोरदार था कि टैंक आग का गोला बन गया। हिजबुल्लाह ने इजरायल लेबनान सीमा पर हमले का वीडियो जारी किया है। इसमें इजरायल के मर्कवा टैंक पर मिसाइल से हमले को दिखाया गया है। लेबनानी सीमा पर हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी गुट लगातार हमले कर रहे हैं। हमलों के कारण इजरायल अब सीमा के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को हटाने की तैयारी कर रहा है। और हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से लगातार हमला किया। हमास के लड़ाकों ने यह हमला इजरायल के कब्जे वाले शहरों में किया। अल-अक्सा फ्लड के दौरान हमास की अल-कुद्स ब्रिगेड ने मिसाइल से हमला किया। अल-कुद्स ने इजरायल के कब्जे वाले शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही कहा कि इजरायल के हमलों में मारे गए नागरिकों के जवाब में जेरिम एयरबेस और केरेम शालोम में हमले किए गए थे। और इजरायल के हवाई हमले से गाजा पट्टी दहल उठा। आसमान में चारों ओर काले धुएं के गुबार दिन भर छाए रहे। गाजा पट्टी पर दिन भर काले धुएं का गुबार उठता रहा। इजरायल पर हमास लगातार रॉकेट दाग रहा है, जिसके जवाब में इजरायल ने हवाई हमले कर पूरे पड़ोस को तबाह कर दिया है। हमास लड़ाकों को मारने, बंधकों को छुड़ाने और हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए इजरायल ने जमीनी हमले की चेतावनी दी है। और हमास के लड़ाकों का इजरायल के किब्बुत्ज में कहर बरपाने का वीडियो सामने आया। यह वीडियो 7 अक्टूबर का है, जिसे इजरायली सेना ने जारी किया है। सिर पर हरे रंग की पट्टी और हाथों में भारी भरकम हथियार लेकर हमास के लड़ाके मोटरसाइकिल पर सवार होकर इजरायल की ओर रवाना हुए। हाथ में हथियार लहराते हमास के लड़ाकों ने इजरायली सीमा से कुछ दूर ही मोटरसाइकिल छोड़ दी और फायरिंग करते हुए पैदल ही इजरायल की सीमा में दाखिल हुए। और इजरायल में दाखिल होने के बाद हमास के लड़ाके एक घर में पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। हमास के लड़ाके घरों के अंदर दाखिल होते ही अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। लोगों की तलाश करते हुए फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं। लगता है किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। लड़ाकों का ये तांडव 6 घंटों तक चला। इस वीडियो को हमास के लड़ाकों ने ही घटना को अंजाम देते हुए शूट किया है। और हमास की क्रूरता का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इसमें हमास का लड़ाका घायल साथी का हथियार और गोला बारूद लेकर आगे बढ़ जाता है और उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। हमले के दौरान कम्युनिटी गार्ड्स की टुकड़ी हमास के लड़ाके से उलझ पड़ती है। इसमें एक लड़का घायल हो गया। घायल साथी की मदद के लिए वो मौके पर पहुंचता है, लेकिन अपने घायल साथी की मदद के बजाय लड़का अपने साथी का गोला बारूद और हथियार ले लेता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हालात का जायजा लेने के लिए इजरायल पहुंचे। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से तेल अवीव में मुलाकात की। फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष के बढ़ने के बाद दूसरी बार तेल अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। नेतन्याहू ने गाजा में इजरायल के ऑपरेशन की जानकारी दी। इस मौके पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट समेत कई लोग मौजूद थे। और गाजा इजरायल संघर्ष में इजरायल ने फास्फोरस बम से हमला किया। फिलिस्तीन मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि यह हमला लेबनान की सीमा पर किया गया है। इजरायल ने लेबनान सीमा पर प्रतिबंधित सफेद फास्फोरस बम से हमला किया है। ये दावा फिलिस्तीन मीडिया ने किया है। साथ ही हमले का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। सफेद फास्फोरस बम को 1980 के जिनेवा कन्वेंशन में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा चुका है। इससे पहले भी पश्चिमी गाजा में सफेद फास्फोरस बम से हमले की बात फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने कही थी। ईरान ने संभावना जताई है कि इजरायल के हमले रोकने पर हमास बंधकों को रिहा कर सकता है। हालांकि इस संबंध में हमास की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान ने कहा कि इजरायल अगर गाजा पट्टी पर हमला रोक देता है तो हमास करीब 200 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हालांकि हमास ने पेशकश स्वीकार नहीं की है। साथ ही ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा पट्टी में इजरायल के जमीनी हमले शुरू करने पर वो जंग में शामिल हो सकता है।